सिमरन दोपहर का समय था। सूरज सिर पर चढ़कर चमक रहा था। शहर के व्यस्त बाजार के कोने पर एक छोटा सा एटीएम बूथ था। बाहर करीब 10 लोग पसीने में लथपथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इस भीड़ में सबसे आगे खड़े थे राहुल, जो अपनी बारी आने पर पूरे प्रोफेशनल अंदाज में अंदर घुसे। राहुल का सुपरफास्ट मिशन, राहुल का अंदाज किसी कमांडो ऑपरेशन जैसा था। वे मुस्कुराते हुए अंदर गए, जैसे कोई जंग जीतकर आए हों। जेब से फुर्ती से कार्ड निकाला, एक ही बार में सही दिशा में इंसर्ट किया। उनकी उंगलियां कीपैड पर ऐसे चली जैसे कोई पियानो बजा रहे हों। टप 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 टप। पिन डल गया। पैसे भरे। मशीन ने कुछ सेकंड घुर घुर की आवाज की और कड़कड़ाते नोट बाहर आ गए। राहुल ने पैसे गिने भी नहीं, बस मुट्ठी में भींचे, रसीद उठाई और ठीक 30 सेकंड के अंदर बाहर। बाहर खड़े लोगों की आंखों में राहुल के लिए सम्मान था और मशीन जैसे मन ही मन कह रही थी, शुक्रिया भाई, अगली बार फिर आना। सिमरन का ऐतिहासिक प्रवेश। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब राहुल के पीछे खड़ी सिमरन अंदर गई। सिमरन ने घुसते ही सबसे पहले एक गहरी सांस छोड़ी और इतना जोर से बोली कि बाहर तक सुनाई दिया, हे भगवान, ये लाइन इतनी लंबी क्यों है? इंसान मर जाए यहां खड़े खड़े। अंदर जाते ही उन्होंने अपना भारी भरकम 5 किलो वाला हैंडबैग बाजू की टेबल पर ऐसे पटका जैसे कोई खजाना खाली कर रही हो। अब शुरू हुआ खुदाई का काम। कार्ड ढूंढने के लिए बैग से जो सामान निकलना शुरू हुआ, उसे देखकर लगता था कि वो घर शिफ्ट कर रही हैं। पहले लिपस्टिक निकली, फिर चाबियों का गुच्छा, फिर 3 साल पुराने बिल और सूखे हुए टिश्यू पेपर। जब बैग आधा खाली हो गया, तब कहीं जाकर वो कार्ड मिला। तकनीकी खराबी और मेकअप चेक। सिमरन ने कार्ड मशीन में डाला, लेकिन मशीन ने उसे थूक दिया। सिमरन बड़बड़ाई, ओहो, उल्टा डल गया। उन्होंने कार्ड निकाला, उस पर जोर से फूंक मारी, जैसे फूंक मारने से सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, और दोबारा डाला। कार्ड अंदर जाते ही उन्हें याद आया, पिन कोड। अब उस मलबे में से एक नन्ही डायरी ढूंढी गई। डायरी के पन्ने पलटते समय उनकी नजर बैग के छोटे आईने पर पड़ गई। बस पिन कोड भूलकर वो काजल चेक करने लगी, कहीं फैल तो नहीं गया। बाहर खड़े लोग खिड़की से उन्हें घूर रहे थे, तो सिमरन ने खिड़की पर ही हाथ दिखाकर इशारा किया, बस 2 मिनट और। जासूसी और कंफर्मेशन। डायरी के एक एक डिजिट पर उंगली रखकर उन्होंने सावधानी से पिन टाइप किया। फिर अपनी पासबुक निकाली और पिछले 2 साल की रसीदें ऐसे चेक करने लगी जैसे इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली हो। आखिरकार पैसे बाहर आए। सिमरन ने उन नोटों को एक एक करके 3 बार ऐसे गिना, जैसे नोट नहीं, सोने की शुद्ध ईंटें हों। पैसे रखने के बाद असली टेंशन शुरू हुई, मोबाइल का मैसेज। 10 सेकंड तक मैसेज नहीं आया तो उन्होंने तुरंत अपने पति को फोन लगाया, सुनो, पैसे तो निकल आए पर मैसेज नहीं आया, बैंक वाले पैसे काट तो नहीं लेंगे? अब क्या होगा? उधर पति बेचारा ऑफिस में अपना सिर पकड़कर बैठ गया। ग्रैंड एग्जिट। जब मैसेज आ गया तो उन्होंने उसे रसीद के साथ ऐसे मिलाया जैसे कोई जासूस फिंगरप्रिंट मैच कर रहा हो। संतुष्ट होने के बाद सारा फैला हुआ सामान वापस बैग में ठूंस दिया। एक बार फिर अपना चेहरा आईने में देखा, बाल ठीक किए और बड़े ही रॉयल अंदाज में बाहर निकली। बाहर निकलते समय उन्होंने लाइन में खड़े उन लोगों को, जो 15 मिनट से खड़े खड़े बूढ़े हो चुके थे, एक क्यूट वाली सॉरी बोली और मुस्कुराते हुए चल दी। पीछे एटीएम की मशीन से जैसे एक ठंडी आह निकली और संदेश फ्लैश हुआ, मैडम, शुक्रिया, पर अगली बार कृपया बड़ा और नया बैग लेकर आइएगा।